ओके, तो आज हम Node.js के बारे में बात कर रहे हैं कि Node.js क्या है बेसिकली, और इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्या बेस्ट सिनारियो हो सकते हैं इसको यूज़ करने के लिए, एंड इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो Node.js जो है ये एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। ये बेसिकली सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट है जो कि एसिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन मॉडल के ऊपर बेस्ड है, और इसको हम यूज़ करते हैं स्केलेबल इंटरनेट एप्लीकेशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली कंसेप्ट वही है कि सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट है Node.js, और इसको हम सर्वर साइड में वेब स्केलेबल इंटरनेट एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हो रहा है, तो इससे रिलेटेड जो दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही हैं। जावास्क्रिप्ट का जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है, जो ओवरऑल उसका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, नाउ उस कंसेप्ट को हम सर्वर साइड एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो सर्वर साइड कंसेप्ट्स हैं, जो सर्वर साइड एप्लीकेशंस क्रिएट होते थे, वो C# में या जावा में या PHP पर्ल में ही क्रिएट होते थे। नाउ जब से जावास्क्रिप्ट हमने यूज़ करना शुरू किया है फॉर क्रिएटिंग सर्वर साइड एप्लीकेशंस, तो उससे क्या है, जो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामर्स हैं, जो UI प्रोग्रामर्स हैं, उनको भी एक ऑप्शन मिला है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला है सर्वर साइड के एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। तो Node.js में हम लोग क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करते हैं और इवेंट ड्रिवन मॉडल का यूज़ करके प्रोग्रामिंग करते हैं। अच्छा, इसका जो मेन कंसेप्ट है वो है एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। एसिंक्रोनसली ये आपको आउटपुट और इनपुट के मॉडल पे बेस्ड है। बेसिक जो कंसेप्ट है वो एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट का वो यही होता है कि आपके ओवरहेड मिनिमाइज हों और आपकी स्केलेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो Node.js प्रोग्रामिंग में है वो ये है कि आप इसका बेस्ट यूज़ और कैसे इसको यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ एंड द बेस्ट यूज़ ऑफ Node.js, वो फाइंड आउट कर लें आप। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ Node.js। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने भी आपके पास प्रोग्रामिंग ऑप्शन है सभी में हम Node.js फिट कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल सिनारियोज और जो इम्प्लीमेंटेशन है Node.js का वो कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड। तो बेसिकली वो यही होता है कि आपके सर्वर पे भी जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है और क्लाइंट ब्राउज़र पे भी जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है, सो दैट मैपिंग इज़ वेरी मच हेल्पफुल। Node.js का कंसेप्ट ये है कि सर्वर पे भी जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है एंड क्लाइंट पे भी जावास्क्रिप्ट ही आपका रन हो रहा है। काफ़ी साल पहले हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि आपका क्लाइंट साइड पे सेपरेट टेक्नोलॉजी रन होता था और सर्वर पे डिफरेंट होता है। सो विथ इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक Node.js, this becomes possible। अब Node.js जो है ये आपका इवेंट लूप्स के ऊपर बेस्ड है। थ्रेड्स यूज नहीं करता है, इट इज नॉट यूजिंग थ्रेड्स, इट इंस्टेड इट बेस्ड ऑन इवेंट लूप्स। और इवेंट लूप्स के कारण ही ये कई मिलियंस कनेक्शंस को भी स्केल कर पाता है, सपोर्ट कर पाता है। अब नॉर्मली जो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि सर्वर कीप्स ऑन वेटिंग फॉर द प्रोसेसिंग टू कंप्लीट। तो जब तक वो प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होता है वो दूसरे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को नहीं कर पाता है। तो Node.js का कंसेप्ट यही है कि वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड योर प्रोसेसिंग
your CPU processing, both are separate. जैसे कि हम कोई फाइल को रीड कर रहे हैं हार्ड ड्राइव से, या कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं, या कोई एक्सटर्नल सर्विस, वेब एपीआई, वेब सर्विस हमने कॉल की है, तो ये जो ऑपरेशंस है ये काफ़ी बड़े ऑपरेशंस होते हैं. सो CPU keeps on waiting for these operations to complete, and the CPU can create new input output operation only when the CPU operations are complete, or the CPU needs to create another thread for this. तो Node.js क्या करता है कि जो IO के ऑपरेशंस होते हैं वो एसिंक्रोनस होते हैं. तात्पर्य क्या है कि जो सर्वर है वो इनकमिंग ऑपरेशंस, इनकमिंग रिक्वेस्ट जो हैं उनको प्रोसेस करता रहता है, और आउटपुट कब देना है दैट इज बेस्ड ऑन एन इवेंट लाइक वंस दिस इज डन, प्रोवाइड द आउटपुट. अब जावास्क्रिप्ट ही हमने क्यों यूज़ किया Node.js को क्रिएट करने में, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छा सूट कर पा रहे थे. उसमें बहुत सारे एनोनिमस फंक्शंस हैं और क्लोजर की मेथड्स हैं जिसमें कि हम इनलाइन कॉलबैक्स बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं. और इसी कारण से क्या होता है कि जो Node.js का इवेंट बेस्ड मॉडल है इट इज़ वेरी मच फास्ट. फास्ट भी है और इसको हम स्केल भी कर पाते हैं. तो Node.js जो है वो JSON डेटा फॉर्मेट यूज़ करता है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस. राइट. सो जावास्क्रिप्ट जो है इसमें वही है कि सर्वर पे भी रन हो रहा है, क्लाइंट पे भी रन हो रहा है. अच्छा, अब जो जावास्क्रिप्ट के दूसरे इन्वायरमेंट्स हैं जैसे कि जैक्सर हो गया या नरवाल हो गया, वो भी हैं, लेकिन जो Node.js है वो इनसे डिफरेंट है, बिकॉज ये जो जैक्सर हैं या नरवाल हैं ये इवेंट बेस्ड मॉडल के ऊपर बेस्ड नहीं होके ये थ्रेड बेस्ड मॉडल हैं. तो जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट तो और भी हैं, बट Node.js इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इवेंट बेस्ड मॉडल इंस्टेड ऑफ thread based model. Node.js is based on event based model. जो दूसरी सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज हैं लाइक PHP हो गया या CGI स्क्रिप्ट्स हो गई, .NET हो गई, जावा हो गई, these are also based on event based models, sorry, thread based model. तो थ्रेड के अंदर यही होता है कि ये बहुत अच्छे से स्केल हो नहीं पाते हैं बिकॉज देर आर सो मेनी लॉन्ग लिव्ड कनेक्शंस. बहुत सारे कनेक्शंस आपके बहुत लंबे समय तक ओपन रहते हैं बिकॉज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दैट इज कि आपका IO और जो CPU ऑपरेशंस हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, किसी इवेंट के ऊपर बेस्ड ना होते हैं, होके थ्रेड के ऊपर बेस्ड होते हैं. जो Node.js है ये बेसिकली गूगल का जो V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है और libuv जो प्लेटफॉर्म है और एक कोर लाइब्रेरी और है उसका एक पैकेज्ड कंपाइलेशन है बेसिकली Node.js.
गूगल का V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, लिबयूवी प्लेटफॉर्म और एक कोर लाइब्रेरी। और वो जो लाइब्रेरी है वो भी जावास्क्रिप्ट में ही बनी है। सबसे बड़ा जो जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा एडवांटेज Node.js का है वो ये कि इसमें हम वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि पुश मैकेनिज्म को सपोर्ट करती हों। मीन्स सर्वर कैन पुश सम इनपुट्स टू द क्लाइंट। नहीं तो हमेशा क्लाइंट को ही पुल रिक्वेस्ट करना पड़ता था सर्वर पे, बट विद द इवोल्यूशन ऑफ Node.js सर्वर कैन ऑल्सो पुश some input, some information to the client. तो बेसिकली जब हम Node.js यूज़ करते हैं तो हमको एक नॉन ब्लॉकिंग इवेंट ड्रिवन मॉडल मिलता है, जिसमें कि आपके ऑपरेशंस जो हैं, इनपुट ऑपरेशंस जो हैं, वो वेट नहीं कर रहे होते हैं किसी CPU प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने के लिए। तो इसको हम टू वे कनेक्शन भी बोल सकते हैं। टू वे कनेक्शंस हैं जिसमें कि आप एक स्टेटलेस रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल के ऊपर बेस ना होके आप एक रियल टाइम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो विथ टू वे कनेक्शंस। आई एम अगेन रिपीटिंग कि ये आपका एक टू वे कनेक्शन मॉडल प्रोवाइड करता है, ना कि एक स्टेटलेस रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल। तो जो Node.js का सुपर हिट होने का रीज़न है वो यही है कि ये आपको एक पुश टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है वेब सॉकेट्स के ऊपर। सो सर्वर एंड क्लाइंट आर कम्युनिकेटिंग यूजिंग वेब सॉकेट्स and server can also push information to the client. और क्लाइंट भी कम्युनिकेशन इनिशिएट कर सकता है और सर्वर भी इनिशिएट कर सकता है। जो हमारे टिपिकल एप्लीकेशन होते थे उनमें ये होता था कि क्लाइंट ही हमेशा रिक्वेस्ट पुश करता था, चाहे वो एजेक्स रिक्वेस्ट हो या कोई सा भी रिक्वेस्ट हो, इट्स ऑलवेज इनिशिएट फ्रॉम क्लाइंट। और अब आप देखेंगे कि बहुत सारी हाई प्रोफाइल कंपनीज भी Node.js को प्रेफर कर रही हैं, Node.js यूज़ करना चाह रही है, बिकॉज नाउ इट्स प्लेइंग ए वेरी क्रिटिकल रोल व्हेन इट कम्स टू यूजिंग पुश टेक्नोलॉजी और क्रिएटिंग थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ओपन कनेक्शंस between client and server. So this becomes a very revolutionary technology in latest technology trends. इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले भी थी, जैसे कि एप्लेट हो गया या फ्लैश हो गया या सिल्वर लाइट हो गया, लेकिन दीज आर नॉट ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज। और वो कैसे इस चीज़ को परफॉर्म कर पाते थे, दैट वाज नॉट नोन टू द प्रोग्रामर्स। मतलब हम एप्लेट में या फ्लैश में भी ये परफॉर्म कर सकते थे, जिसमें कि देयर इज़ ए टू वे ओपन कनेक्शन बिटवीन फ्लैश एंड एप्लेट, फ्लैश एंड सर्वर और एप्लेट एंड सर्वर। बट वो कैसे हो रहा था, दैट वाज नॉट नोन टू एनी प्रोग्रामर। और कई बार तो ये एक नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट्स लाइक 80 पोर्ट पे ही रन हो, ये जरूरी नहीं होता था। मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज्ड टू रन ऑन नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट्स। तो इसके कारण यू रिक्वायर एक्स्ट्रा परमिशन ऑल्सो ऑन सर्वर।
on client as well. तो बेसिकली जो Node.js है हमारा, इट्स ए वेरी लाइट वेट टेक्नोलॉजी, वेरी लाइट वेट बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन इवेंट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, और वी कैन रन इट ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइसेस लाइक मोबाइल हो गया, आपका वेब हो गया, एनी टाइप ऑफ सर्वर. तो बेसिकली ये आपका एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है. Node.js कैन फुलफिल योर certain needs. I mean, it's not the best solution for all your programming needs, but in certain cases. ये cases क्या हो सकते हैं? We will discuss this in coming time. But this is the most important part where कि आप एग्जैक्ट उसका यूज़ पता कर लें कि कहाँ पर ये आपके लिए बेस्ट सूटेड है. इनफैक्ट जहाँ पर भी आपके हैवी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है CPU, वहाँ पर तो Node.js आपको यूज़ करना ही नहीं है. या आपका रियल टाइम DBMS है, RDBMS टाइप के एप्लीकेशन है जहाँ पे कि देर आर लॉट ऑफ RDBMS ऑपरेशन इन्वॉल्व. सो Node.js इज नॉट द बेस्ट सुटेड टेक्नोलॉजी फॉर दैट. सो CPU इंटेंसिव ऑपरेशन जहाँ भी हैं आपके, वहाँ पर आपको Node.js यूज़ नहीं करना है. Node.js is good for creating fast applications, scalable application, और ऐसे सिनारियो जहाँ पे कि आपको बहुत सारे ओपन कनेक्शन रखना है बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट. फॉर एग्जांपल ए चैट सर्वर. Node.js हमेशा एक सिंगल थ्रेड पे रन होता है. इट नेवर क्रिएट्स मल्टीपल थ्रेड्स लाइक इन ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी. फॉर every request server used to for every client, for every request server used to create a separate thread, a new thread for that. But Node.js uses a single thread. That is why we can create thousands of internet connections, thousands of concurrent connections. सो Node.js का बेस्ट यूज आप तभी कर पाएंगे when you know its disadvantages also, or you know how to program well in Node.js. Then only you can best utilize Node.js. Node.js का जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है या उसका पावर है वो यही है कि इट यूजेस ए सिंगल थ्रेड फॉर ऑल क्लाइंट रिक्वेस्ट. सो वेन एवर यू प्रोग्राम, कीप दिस इन माइंड कि whatever you are writing is blocking the IO. Whatever you are writing in JavaScript is probably blocking the IO. So keep that thing in mind whenever you write even a single line of JavaScript when programming for Node.js. तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन वाले ऑपरेशंस कर रहे हैं, so that could block Node.js single thread model. दूसरा, आप अगर एक्सेप्शन कुछ अगर ब्लॉक हो रहा है, तो एक्सेप्शन अगर आया और उसको प्रॉपरली आपने हैंडल नहीं किया, सो इट कुड टर्मिनेट द थ्रेड. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो पूरा थ्रेड ही टर्मिनेट कर दे और उसके कारण आपके जितने भी रिक्वेस्ट हैं, कोई भी रिक्वेस्ट आपका फुलफिल ना हो, इवन फॉर अदर क्लाइंट्स ऑल्सो.
अब आपका जो इवेंट्स हैं वो बबल अप ना हो, उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही होता है कि आप जो एरर है वो वापस आप कॉलर को कॉलबैक के फॉर्म में सेंड कर दो। सो सेंड द एरर बैक टू द कॉलर इन द फॉर्म ऑफ कॉलबैक पैरामीटर। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरी प्रोग्रामिंग होती है जैसे C# हो गया या जावा हो गया, वहाँ पे हम एरर थ्रो करते हैं। सो don't throw errors in Node.js. Instead of that, send the error back to caller in the form of callback parameters. अगर कोई अनहैंडल्ड एक्सेप्शन फिर भी फायर हो जाता है, सो कीप दैट इन माइंड कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका कोई अनहैंडल्ड एक्सेप्शन भी हो और वो थ्रो हो जाए और वो बबल अप हो जाए। सो अकॉर्डिंगली प्रोग्राम दैट, maybe create some wrappers or use some tools to monitor the thread, the Node.js thread, and if there is a possibility of exception bubbling, exception throwing, so handle that, and instead of throwing that exception, send that error back to the caller.